हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। कल तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था साइक्लिक ग्रुप और उससे रिलेटेड 3 थ्योरम कर ली थी। आज एक लास्ट थ्योरम है वो करेंगे और उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। एक चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो ये 4th थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप की लास्ट थ्योरम और चैप्टर जो फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट का उसकी भी ये लास्ट थ्योरम है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो आप मेरे को जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उन पे व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, तो अभी अपन ये थ्योरम करते हैं 4th नंबर। तो इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमित चक्रीय समूह है के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 एंड ओनली 2 जनरेटर। तो अपन को क्या दिया हुआ है कि जी क्या है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। क्या है? जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अपन को दिया हुआ है और प्रूव करना है कि इसके केवल और केवल 2 जनरेटर होते हैं। 2 जनरेटर ओनली 2 जनरेटर होते हैं। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन को दिया हुआ क्या है कि जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसके बाद अपन को प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव कि ग्रुप जी के जनरेटर केवल 2 और केवल 2 हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले कि माना जी है वो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका जो जनरेटर है वो ए है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी है वो इनफाइनाइट है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है और जी है वो ए से जनरेटेड हो रहा है। कल ही अपन एक थ्योरम पढ़ी थी कि जिसके द्वारा जनरेट हो रहा है उसकी ऑर्डर और जो ग्रुप है उसका ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए भी अपना क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये अपन को पता है। ठीक है, तो अब और एक बात, एक तो ये हो गया ए जनरेटर। अपन ने ये भी थ्योरम कर ली अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा, है ना। तो इसके 2 जनरेटर हो गए जी के, ए और ए इनवर्स। अब हो सकता है ना ए और ए इनवर्स बराबर हो, क्या पता 2 की जगह 1 हो जाए, है ना। तो सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे कि ए और ए इनवर्स बराबर नहीं है। और ये अभी तक तो आपको आ गया होगा बराबर नहीं है प्रूव करना, सॉरी बराबर नहीं है प्रूव करना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स करना है। आज मैं लास्ट बार फिर से ये बता रही हूँ आपको, है ना। तो अपन को ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स करना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसका उल्टा लेते हैं कि अपन मानते हैं कि यदि संभव हो तो माना ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये अपन मानते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको अपन गलत बता देंगे। अगर ये गलत है, ए इनवर्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए है वो ए इनवर्स ए बराबर नहीं है, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, है ना। तो अपन ये लेके चलते हैं, इस पे फिर से ए ऑपरेट कराते हैं, ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर आ गया आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, 2 या 2 से लेस देन। और ये क्या हो गया, सीधा दिख रहा है भाई कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो अपन का इनफाइनाइट है जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। अतः हमारा मानना कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स गलत है, अर्थात ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, अर्थात जी के 2 तो अपने जनरेटर है ही है। अब अपन प्रूव करेंगे, अब हो सकता है भाई 3 भी तो हो सकते हैं ना। अपने ये तो प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट कि कम से कम 2 तो हैं, ए और ए इनवर्स। लेकिन अपन को प्रूव क्या करना होगा कि इसके अलावा और कोई भी अपना है वो इसका जनरेटर नहीं है। अपन को ये प्रूव करना होगा ना। ये इतना तो प्रूव कर दिया, तो अब अपन ये प्रूव करेंगे कि ग्रुप जी है उसके केवल और केवल 2 ही जनरेटर है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अपन तीसरा जनरेटर मानेंगे, है ना। वो फिर से कोई ना कोई अपने को कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कोई ना कोई अपने को विरोधाभास दे देगा। ठीक है, तो अगर वो विरोधाभास दे देगा तो क्या होगा कि जो अपन मानेंगे कि ये तीसरा अपन ने कुछ भी माना जनरेटर है वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि जी का एक जनरेटर है वो ए की पावर एल है। ठीक है, अर्थात जी है वो जनरेटेड बाई ए की पावर एल। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं। तो अब अपन क्या प्रूफ तो क्या करना है कि ए की पावर एल नहीं होना चाहिए। तो अपन इसका उल्टा मान लेते हैं कि जी है ए की पावर एल के द्वारा जनरेटेड है। ठीक है, तो जी अगर ए की पावर एल के द्वारा जनरेटेड है तो जी में ए और ए इनवर्स तो जरूर होंगे। क्यों, क्योंकि ये जनरेटर है इसके। तो एक कोई ऐसी पावर होगी कि एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा एम जिसके लिए क्या होगा कि
ए की पावर एल है उसकी पावर एम करेंगे तो अपन को ए मिलेगा, ठीक है। तो ये अर्थात ए की पावर एल एम इज इक्वल टू ए मिलेगा अपने को। और इसमें एक इन्वर्स लगा देते हैं अपन, यहाँ कर रही हूँ मैं इसको, इसके बाद अपन यहाँ कर रहे हैं कि ए की पावर एल एम को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी ए इन्वर्स से कर देते हैं। ये तो आइडेंटिटी बन गया और ये बन गया ए की पावर एल एम माइनस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, एल एम माइनस वन। और ये क्या है, फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट है तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि अपने को पता है ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट है। अतः ये हो गया अपना कॉन्ट्राडिक्शन। अतः हमारा मानना है कि ए और ए इनवर्स के अलावा ए एल भी एक जनरेटर है, वो गलत है। अर्थात क्या हो गया, ये आर्बिट्रेरी लिया था अपने को, इस मान के तो लिया नहीं था। ए की पावर एल में सब आते हैं, इसका मतलब ए और ए इनवर्स के अलावा अपना कोई भी क्या है, अपना जनरेटर नहीं है। अतः है जो इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसके केवल और केवल टू एंड ओनली टू है वो जनरेटर होते हैं। ये अपन ने प्रूव कर दिया। इसके बाद अपन है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये कि सिद्ध करो कि जी है वो 1 2 3 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन 5 के अंतर्गत चक्रीय है, साइक्लिक है। कि प्रूव दैट जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 इन x5 ऑपरेशन है उसके अंदर है वो साइक्लिक है। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो जी है वो दिया हुआ है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन भी आ गया, क्या पता ये ग्रुप ही नहीं हो तो फिर साइक्लिक ग्रुप क्यों चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर यहाँ ग्रुप नहीं दिया हुआ है तो अपन चेक करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है। तो मैं पहले आपको ऑपरेशन समझा देती हूँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 की। इसमें क्या होता है, जैसे एडिशन मॉडुलो एन में क्या होता था कि ए और बी है तो ए और बी को ऐड किया, उसको एन से डिवाइड किया, है ना, यही तो करते थे। और वो अगर एन से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचा अपना, जो लास्ट में जो राशि शेषफल बचा, तो वो क्या होता है अपना, इसका परिणाम होता है। अब अपने मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं तो ए मल्टीप्लिकेशन बी लेंगे, उसको 5 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा ना अपना, है ना, जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा अपना, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन दिखाएंगे कि, तो सबसे पहले केली टेबल बना के ये मैंने ऑपरेशन लगा लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। फिर केली टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो मॉडुलो 5 1 2 3 4, क्योंकि ये मैंने आपको ग्रुप प्रूव कराने में करवाया नहीं है, तो अब आप कर सकते हो इसको। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 4 को 1 से किया 4 है। देखो अपने को यहाँ पता चल गया कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपन को सेम मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी तो क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये जो आपको थ्योरी है तो वो आप खुद देख लेना, है ना। फिर 2 को 2 से किया, 2 2 जा 4, 4 भी 5 से कम है तो एज इट इज। 2 3 जा 6, 5 से 1 ज़्यादा है तो 1 आ गया, 5 माइनस हो गया। फिर 4 2 जा 8 तो 5 माइनस हो गया, 3 बच गया अपना। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 होता है, 6 में से 5 माइनस किया 1 बचेगा। 3 3 जा 9 होता है, 9 में से 5 माइनस किया 4 बचेगा। 3 3 4 जा 12 होता है, 12 में से क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे 7 आएगा। 7 में से फिर 5 से ज़्यादा है तो 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। फिर अपन 1 2 जा 4 है, 4 2 जा 8 करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 4 3 जा 12 करेंगे, 12 में से जो 10 माइनस होगा तो 2, और 4 4 जा 16 करेंगे तो 16 में से मैक्सिमम क्या 15 है तो 15 माइनस होगा तो ये बचेगा 1। तो यहाँ से दिख रहा है अपने को ये सारे जी से आ रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी क्लोजर प्रॉपर्टी संवृत गुण धर्म को पालन कर रहा है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि एसोसिएटिविटी देखते हैं तो वही सेम है, ए जो मैंने ए प्लस में करवाया था वही यहाँ होगा, ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये जो मॉडुलो 5 वाला है वो भी इक्वल ही होगा। ये मैंने करवा दिया है इसलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब ये करना, एसोसिएटिविटी होगी, क्लोजर हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, प्रत्येक का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो 1 का इनको 1 से मल्टीप्लाई करें तब 1 मिल रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब 1 मिल रहा है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 1 मिल रहा है तो 3 का इन्वर्स 2 हो गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है तो इसका इन्वर्स 4 हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, सब के
इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जी मोडुलो 5 है वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब अपन को चेक करना है कि क्या ये साइक्लिक है, तो अपन को देखना है कि ये साइक्लिक है या नहीं है। तो अपन इसके ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो देखो 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 4 ये होगा अपना। तो 4 4 जा कितना होता है, 16 में से 5 करेंगे तो 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ 4 क्या आ गया, 2 आ गया, और ऑर्डर ऑफ 1 आ गया 1 तो अब फिर अपन ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 है वो इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 है वो उसका इन्वर्स 3 है, और अपन जानते हैं किसी भी एलिमेंट और उसका इन्वर्स क्या होता है, का जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है। तो जो 2 और 3 का दोनों का इक्वल क्या होगा, क्योंकि 2 का इन्वर्स 3 है और 3 का इन्वर्स क्या है, 2 है, दोनों है ना, तो ऑर्डर ऑफ 2 है वो ऑर्डर ऑफ 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक का निकाल लेते हैं, या फिर मैं दोनों का निकाल के दिखा देती हूँ आपको। 2 का पावर 1 करेंगे तो अपने पास 2 आएगा, 2 का पावर 2 करेंगे, इसका मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 2, तो 2 2 जा 4 आ गया, तो 4 ही आएगा। फिर 2 3 जा करेंगे तो ये 2 की पावर 2 और मोडुलो 5 2 करेंगे तो ये कितना है, 4 है, 4 मोडुलो 5 2, 4 2 जा 8 3 आ जाएगा। और उसके बाद 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 मोडुलो 5 2, तो ये 3 मोडुलो 5 2, 3 2 जा 6, तो ये आएगा 1 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ऑर्डर ऑफ 2 हो गया 4, और अपने पास देखो ये सारे के सारे जी के एलिमेंट अपने को दे रहा है, तो इसका मतलब 2 के द्वारा जनरेट हो रहा है जी, तो ये साइक्लिक तो हो गया। फिर जैसे अपन 3 करेंगे ना, तो 3 का ऑर्डर भी 4 आएगा, और वो भी चारों को चारों एलिमेंट को करेगा, तो दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, अपने सेम हो गए, इसलिए क्या हो गया कि जो जी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही। कल से अपन है वो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। आप इसके क्वेश्चन है वो कर लेना, कहीं डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना, या फिर कमेंट में क्वेश्चन डाल देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपको, या फिर वीडियो बना के डाल दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।